जो व्यक्ति अपने अंदर के कमजोरियों को पहचान लेता है वो जीवन में बहुत आगे तक जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में अगर असफल हो जाता है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वो अपने अंदर के कमजोरी को नहीं पहचान पाता है। सिर्फ अपने ज़िंदगी में चलता रहता है एक पैसेंजर ट्रेन की तरह। बस अपने लाइफ में उसको पता ही नहीं होता है कि मेरे अंदर कौन सा कमज़ोर पक्ष है, वो नहीं पहचान पाता है और अपने लाइफ में सिर्फ चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, आइए एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि आपको समझने में भी आसानी होगी कि अपने अंदर के कमजोरियों पे कैसे हम वश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक लड़का था, उसके अंदर दुनिया की सारी बुरी आदतें थी, जैसे कि शराब पीना, रात भर घर से गायब रहना और जितने भी नशीले पदार्थ हैं सारे चीज़ों का वो सेवन किया करता था। आवारा दोस्तों के साथ घूमना फिरना, उठना बैठना, वो सब था। कभी भी वो ईश्वर में आस्था नहीं रखता था और इस तरह से अपने जीवन को काटते चला जा रहा था। उसको पता ही नहीं था कि उसके अंदर क्या कमज़ोर पक्ष है। लेकिन उसके जीवन में एक दिन बहुत बड़ा बदलाव हुआ और ऐसा बदलाव हुआ कि उसको एक बुक हाथ लग गई और बुक काफ़ी पॉजिटिविटी से भरा हुआ बुक था और वो बुक को वो पूरा रीड किया, ठीक है। और बुक को पढ़ने के बाद उसके अंदर यानी कि उसके लाइफ में जो चेंजिंग आया ना, एकदम ज़बरदस्त। वो हर चीज़ को, जितनी बुरी आदतें उसके अंदर था, वो सारे चीज़ों को छोड़ दिया। आवारा दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद कर दिया। उस बुक को उसने इतने अच्छे से पढ़ा कि उसकी एक एक लाइन उसके दिमाग में छप गई और इस तरह से फ्रेंड्स वो अपने लाइफ में बहुत ही एक अच्छा लाइफ जीने लगा और अपने अंदर एक पॉजिटिविटी भरा। और इतना ही नहीं, वो ईश्वर में भी आस्था रखने लगा और अपने आप पे फोकस करने लगा और फिर उसके जीवन में दिन प्रतिदिन बदलाव होता चला गया। फिर उसको समझ में आया कि आखिर मेरे लाइफ को आगे जाने में कौन सा कमज़ोर पक्ष था जो मुझे रोक रहा था और तत्काल उसको वो चीज़ समझ में आ गया और समझने के बाद अपने आप पे वो काम शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जीवन में हर किसी के जीवन में एक कमज़ोर पक्ष होता है, लेकिन इंसान क्या होता है कि उसको पहचान नहीं पाता है। तो उसको पहचानिए। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ है, कोई बुरी आदतें हैं, कोई कमजोरी है आपकी, तो उसको पहचानिए और उसको ताकत बनाइए, क्योंकि आपके अंदर जो बुरी आदतें हैं ना, वही आपकी ताकत है। कोई आपको कुछ समझा दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन आप अपने अंदर की ताकत को पहचान लेते हैं, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह से फ्रेंड्स, आइए एक और कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि एक व्यक्ति थे, वो इतने नकारात्मक हो चुके थे, यानी कि उनके जीवन में ना नकारात्मक चीज़ों के सिवा कुछ था ही नहीं। वो इतने निगेटिविटी से भर गए थे कि उनके अपने सराउंडिंग भी निगेटिविटी चीज़ ही लगता था, अच्छी चीज़ें भी उनको बुरी लगती थी। इतना उनके दिमाग पे नकारात्मक चीज़ का प्रभाव हो गया था। एक दिन क्या हुआ कि अपने जीवन से इतना हताश हो गए कि हताश होकर वो जंगल में चले गए और जंगल में यूं ही नहीं गए बल्कि उनके मन में आत्महत्या का ख्याल तक आ गया। आप सोचिए कि इंसान कितना निगेटिव हो सकता है कि सुसाइड करने का सोच सकता है। बहुत बड़ी बात है ये। इस तरह से वो एक पॉइजन का बोतल लेकर जंगल में चले गए और जाकर पीकर वहीं पे वो सो गए। लेकिन जब आधी रात को उनकी नींद खुली तो वो देखे कि पूरी रात हो चुकी थी और आसमान में एकदम तारे टिमटिमा रहे थे, चांद की रोशनी भी भरपूर मात्रा में थी और उनकी आंखें खुली तो वो एकदम दंग रह गए कि आखिर जहर खाने के बाद हम मरे क्यों नहीं, सबसे बड़ी बात है। और ये वहीं से उनके माइंड में एक पॉइंट आता है कि आखिर कुछ तो है, भगवान हमें कुछ तो इशारा कर रहे हैं कि तुम्हें धरती पे रहना है। और इस तरह से वो तत्काल उठ के खड़े हो गए और अपने आप में सोचने लगे कि मैं कैसा इंसान हूँ कि मैं
आत्महत्या करने का सोच रहा था। इस तरह से वो सोचते हुए, अपने आप को एकदम बेकार समझते हुए वहाँ से चल दिए। अपने लाइफ में सिर्फ वो अच्छा काम ही करें, क्योंकि उनके दिमाग में ना निगेटिव चीज़ों की जगह अब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ आ चुकी थी। और जानते हैं, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया आज तक कि आखिर वो जहर खाने से मरे क्यों नहीं। तो ये ईश्वर का सबसे बड़ा इशारा होता है। जब इंसान अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है, हार जाता है, थक जाता है, उसको हर चीज़ निगेटिव ही दिखने लगती है, वो चिड़चिड़ाहट उसके अंदर आ जाता है, जिसको कहते हैं ना कि डिप्रेशन में चला जाता है, जो कि आज तक मुझे ये वर्ड बहुत ही खराब लगता है। ऐसा किसी इंसान के साथ हो जाता है। ऐसा अगर आपके साथ कभी होता है ना, तो उस समय आप बिल्कुल एकदम थोड़ी देर के लिए अपने आप को ना एकदम शांत कर लीजिएगा। ये सोचिएगा कि आप हैं ही नहीं दुनिया में, और शांत करके बैठ जाइएगा, क्योंकि निगेटिव चीज़ों के बारे में जितना आप सोचेंगे आप पे हावी होगा। क्योंकि नकारात्मक चीज़ों का ये सबसे बड़ा चलन है कि आप उसके बारे में जितना सोचिएगा वो आप पे प्रभाव डालता रहेगा, आप पे प्रभाव डालता रहेगा, आपको खोखला करते रहेगा, आपको तोड़ते रहेगा। ये जान लीजिए, क्योंकि निगेटिव चीज़ इंसान में जल्दी प्रवेश करता है। लेकिन वही आप पॉजिटिव चीज़ अगर सोच लेते हैं तो उसमें देखिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, सफलता जल्दी नहीं मिलता है, इंसान परेशान होने लगता है कि मुझे क्यों नहीं मिलता। लेकिन कहा जाता है ना कि ईमानदारी कभी नहीं मरती है। पॉजिटिव चीज़ अगर आपके अंदर है ना, तो आप आज न कल कभी ना कभी अपने जीवन में आप ज़रूर सफल होइएगा। इसीलिए आप इतना याद रखिए कि आपके अंदर जो कमज़ोर चीज़ है, आपके अंदर जो कमज़ोर पक्ष है, उसको पकड़ने का कोशिश कीजिए। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर के ताकत को नहीं पहचानते हैं, आपको कोई नहीं सफल कर सकता है। आप इतना जान लीजिए, सक्सेस इतना आसान नहीं है। आप जान लीजिए, मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक टिस है, अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जिससे आप हमेशा परेशान होते रहते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि इसमें आपको एकदम 10% चांस है कि आप सक्सेस होइएगा, 90% चांस है कि आप असफल हो जाइएगा। क्योंकि आज आप खुद को मोटिवेट कर रहे हैं और 2 घंटे के बाद आप डीमोटिवेट हो जाइएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है अपने मन में, जिस वजह से आप खुद को, अपने आप को कभी कभी डीमोटिवेट कर लेते हैं, उस चीज़ को आप ताकत बना लीजिए। आप ये सोचिए कि आखिर वो चीज़ मुझे क्यों परेशान कर रही है, उसको समझने का प्रयास कीजिए आप, और उस पर ना सफलता पाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैं आपको पहले भी बोली कि निगेटिव चीज़ के बारे में आप जितना सोचेंगे आप पे हावी होगा, आपको प्रभाव डालेगा आप पे। तो इसीलिए अगर आपके अंदर वो कोई कमज़ोर पक्ष है तो तत्काल उसको समझने का प्रयास कीजिए कि वो चीज़ आपके लिए कितना ज़रूरी है। अगर ज़रूरी नहीं है तो उस चीज़ को हटा दीजिए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो चीज़ हमें परेशान कर रही है, जिस वजह हम अपने आप को नकारात्मक चीज़ों में ढलते जा रहे हैं, वो चीज़ें ज़रूरी हो ही नहीं सकती हैं। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो चीज़ आपको खुशी देती है वहाँ पे आप एक बेहतर फील करते हैं, अपने आप को अंदर से एकदम पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होते रहता है और अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि लाइफ को कभी बेकार मत कीजिए। कोई भी दुनिया का ऐसा चीज़ नहीं है जो आपकी खुशी से बढ़ के हो। किसी चीज़ में इतना ताकत नहीं है जो आपको दुखों से प्रभावित कर सके। तो फ्रेंड्स, आप खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना लीजिए, और जो चीज़ आपके अंदर कमजोरी है, जिस वजह से आप परेशान होते रहते हैं, अपने आप को डिमोरलाइज करते रहते हैं, उस चीज़ों से पार पाने का कोशिश कीजिए। क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपके अंदर न ताकत भरेगी। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपको कोई अपमानित करता है लेकिन आपके मन में उसके लिए बहुत प्रेम है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन वो इतना अपमानित आपको किया और उसके बाद भी उसके लिए अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगला इंसान अपना कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन आप अपने लाइफ का हर पल बेकार कर लीजिएगा। क्योंकि
आपको पता नहीं है कि आपको तो यही लग रहा होगा कि कोई बात नहीं है, बोल दिया, लेकिन उसकी बोली गई बातें आपके दिमाग में 24 आवर घूमेंगी और आपको पता नहीं चलेगा। और इस वजह से समझ लीजिए कि वो आपके अंदर का एक कमज़ोर पक्ष होगा। इसीलिए उस पक्ष को निगेटिव समझ के उस पे निजात पाने का कोशिश कीजिए और उसको ताकत बनाइए कि कोई ऐसा चीज़ नहीं जो हमें प्रभावित कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आप जान लीजिए कि आपके खुशी से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है, आपके जीत से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। और आप जीतें, इसका सबसे बड़ा खुशी किसको होता है आपको पता है? आपके पेरेंट्स को होता है। इसलिए आपके मन में जब कभी भी नकारात्मक ख्याल आए तो आप 2 चीज़ को ज़रूर याद कीजिएगा। किसी को याद करे या नहीं, लेकिन 2 चीज़ों को ज़रूर याद कीजिएगा। पहला तो ईश्वर को याद कीजिएगा और दूसरा जो आपको जन्म दिए हैं वो माता पिता को ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों का आशीर्वाद जब आप पे बना रहेगा ना, दुनिया की कोई नकारात्मक शक्ति आप पे प्रभावित नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है? और अपने लक्ष्य के प्रति एकदम आप अग्रसर रहिए, क्योंकि आपके लक्ष्य से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। जिस दिन आप सफल हो जाइएगा ना, पर इफ़ेक्ट मत डालिए। और आपको अगर लग रहा है कि ये मेरा कमज़ोर पक्ष है तो उसको ताकत बनाने का कोशिश कीजिए। जिस दिन आप अपने कमज़ोर पक्ष पे ताकत बना लेते हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता है और आप अपने लाइफ में वो मुकाम पालेंगे जिसके बारे में लोग सोचे भी नहीं होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।